कहते हैं सत्ता का नशा किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा बड़ा होता है। कई लोग इस नशे को संभाल नहीं पाते। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते हैं जब सत्ता के मद में चूर कोई नेता या ऑफिसर आम जनता को कुछ समझता ही नहीं है। कई ऐसे होते हैं जो सत्ता हाथ में आते ही उसका रौब दिखाने में देर नहीं करते। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। ये मामला महाराष्ट्र से है। यहां प्रोबेशन पर तैनात एक आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने कथित तौर पर सत्ता का दुरुपयोग किया है। आरोपों के मुताबिक प्रोबेशन पर रहते हुए उन्होंने पुणे जिला कलेक्टर से अलग कार्यालय और स्टाफ की मांग की, वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑफिशियल कार की मांग की और एक घर यानी सरकारी बंगले की भी मांग की। जब ये मांग उन्होंने की तब तक तो उन्होंने पुणे में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार भी नहीं संभाला था और नियमों के मुताबिक वो इसकी हकदार भी नहीं थी। पुणे के कलेक्टर ने जब राज्य के चीफ सेक्रेटरी से उनकी शिकायत की तो राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया। इसके बाद अब यह आरोप भी लग रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में रियायत पाने के लिए रेखा खेड़कर ने अपने बारे में गलत जानकारियां दी या सच्चाई को छुपाया। और तो और दाखिले के लिए जो मेडिकल के एग्जाम्स जरूरी होते हैं पास करना, वो भी पूरे तरीके से नहीं कराए। इस बीच पूजा की संपत्ति की भी अब जांच की जा रही है। एनडीटीवी को मिले दस्तावेजों के मुताबिक पूजा खेड़कर की निजी संपत्ति 25 करोड़ रुपए की है। पूजा के नाम पर पुणे में 2 प्लॉट हैं। दोनों की ही कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। इसके अलावा पुणे में 4.25 हेक्टेयर जमीन भी उनके नाम पर है, जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए इस वक्त है। अहमदनगर जिले में करीब 1 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए कीमत की दो जमीनें हैं। अहमदनगर में ही 25 लाख रुपए कीमत का एक फ्लैट भी उनके नाम पर है और पुणे में करीब 75 लाख रुपए का एक और फ्लैट है। पूजा खेड़कर की संपत्ति का यह ब्यौरा 28 जनवरी 2023 को दी गई जानकारी के आधार पर है। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद पूजा खेड़कर के मामलों की जांच की मांग तेज हो गई है। शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है, आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ आरोप इस सेवा की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से अनुरोध कर रहा हूं कि वो बिना देरी के इस मामले में व्यापक और निष्पक्ष जांच करवाएं। इंसाफ और हमारी प्रशासनिक सेवाओं में लोगों का विश्वास बहुत अहम है। यूपीएससी को लोक सेवाओं के लिए उच्च योग्यता वाले अधिकारी देने के लिए जाना जाता है। जिनमें योग्यता और उसूलों की कमी है वो अहम सरकारी पदों पर काम करने लायक नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर के मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बना दी है। ये मामला जब सामने आया है तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। इसके सुर्खियों में आने के बाद महाराष्ट्र की सरकार जागी। इसी मामले में आज पुणे पुलिस जांच पड़ताल के लिए पूजा खेड़कर के घर पहुंची। जानकारी के मुताबिक पूजा जिस ऑडी कार का इस्तेमाल करती हैं उसी के संबंध में तथ्य जानने के लिए पुलिस मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जांच पड़ताल करते हुए उनके घर पहुंची थी। इस मामले में आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए मेरे सहयोगी पारस दामा की ये रिपोर्ट। Government rules do not allow me to speak anything on this matter. So I'm sorry, I cannot speak anything. मामला बढ़ा तो पूजा खेड़कर ने कन्नी काटना ही बेहतर समझा। महाराष्ट्र कैडर की प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर अपनी हरकतों को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। आरोप है कि उन्होंने ऐसी सुविधाएं भी मांगी जो आमतौर पर प्रोबेशन वाले अफसरों को नहीं मिलती। अपनी निजी ऑडी पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया और लाल नीली बत्ती भी लगाई। सारे मामले एक एक करके सामने आने और विवाद खड़े होने के बाद पुणे के कलेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसके बाद पूजा खेड़कर का तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया। आज पूजा खेड़कर वाशिम पहुंची। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उसने मुलाकात की, लेकिन कुछ बोलने से बची। मैंने आज वाशिम में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। मैं इस मामले पर बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसमें बोलने की अनुमति नहीं है। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में 821वीं रैंक हासिल की थी। पूजा को पुणे में सहायक कलेक्टर बनाया गया। आरोप है कि जब पुणे के अतिरिक्त कलेक्टर मौजूद नहीं थे तब पूजा ने उनके एंटी चैम्बर पर कब्जा करके फर्नीचर भी हटाया। उन्होंने राजस्व सहायक से लेटर हेड, नेम प्लेट और दूसरी सुविधाएं देने के लिए भी कहा।
राज्य के मुख्य सचिव को लिखे खत में कलेक्टर ने कुछ चैट्स भी दिए हैं, जिसमें पूजा काम संभालने से पहले ही अलग कार्यालय, कार और सरकारी घर की मांग भी कर रही हैं। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि रियायतें पाने के लिए उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग को हलफनामा दिया, उसमें खुद को दृष्टिहीन और मानसिक तौर पर अक्षम बताया था। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने जरूरी मेडिकल टेस्ट भी कराने से 6 बार इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि उनका पहला टेस्ट अप्रैल 2022 में दिल्ली के एम्स में होना था, लेकिन कोविड बताकर वो नहीं आई। इसके बाद अलग महीने के 2 मेडिकल टेस्ट भी उन्होंने छोड़ दिए। जुलाई और अगस्त में भी वो टेस्ट के लिए नहीं गई। सितंबर में 6ठी बार बुलाया गया, लेकिन वो फिर नहीं गई। आयोग ने बाद में उनके चयन को चुनौती दी और फरवरी 2023 में एक न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ फैसला भी सुनाया, लेकिन वो अपनी नियुक्ति की पुष्टि कराने में कामयाब रही। उनके ओबीसी के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह पूरा मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें पूजा द्वारा मेडिकल टेस्ट ना देने के बावजूद भी उसकी नियुक्ति की जाती है। सवाल ये भी है कि क्या किसी के प्रभाव और दबाव में ये नियुक्ति की गई थी। वहीं मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री सिविल सर्वेंट इंस्टीट्यूट द्वारा भी अब राज्य सरकार द्वारा इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया। एक नवनियुक्त आईएएस अफसर का ऐसा व्यवहार कई सवाल खड़े करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल व्यवस्था से खड़े होते हैं कि आखिरकार कोई कैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा से इस तरह पास हो सकता है। सिविल सेवा में पास होने वाले अधिकारियों की सबसे पहली ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसे संक्षिप्त में लबासना LBSN कहते हैं, वहां होती है। इस एकेडमी में प्रशिक्षण पाना देश के लाखों प्रतिभाशाली छात्रों का सपना होता है, लेकिन मौका उन कुछ 100 उम्मीदवारों को मिल पाता है जो सिविल सेवा परीक्षा में पास हो पाते हैं। इसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक यहां से प्रशिक्षण पाकर निकली पूजा खेड़कर के मामले में अब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, अकादमी की अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। अकादमी के उप निदेशक शैलेश नवल ने महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सोनिक से रिपोर्ट के लिए अनुरोध किया है। मंजूरी मिलने के बाद यह रिपोर्ट यूपीएससी को भेजी जाएगी। इस पूरे मामले पर आइए और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के पूर्व डायरेक्टर संजीव चोपड़ा साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लबासना जैसे शानदार संस्था से यूपीएससी एग्ज़ाम में चयन हुए उम्मीदवार ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, लेकिन फिर भी कोई ऑफिसर अगर इस तरह, जैसा कि कथित तौर पर पूजा खेड़कर का नाम सामने आ रहा है, इस तरह का व्यवहार करे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, अब बात यह है कि जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें करीब 500 ऑफिसर ट्रेनीज आते हैं। उसके बाद में जो फेज 1 है उसके अंदर करीब 180 से 200 ट्रेनीज होते हैं। तो ये एक एबरेशन है, ये जनरल ट्रेंड तो है नहीं। तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबका बिहेवियर ऐसे ही रहा जैसा इस ऑफिसर ट्रेनी का था। तो ये सर्टनली एक एबरेशन है और ये एक दिस इज वेरी, इसको क्रिटिसाइज ही किया जा सकता है, बिकॉज जिस तरीके से उसने अपनी अभी तो शी इज जस्ट एन ऑफिसर ट्रेनिंग, तो इसको सर्टनली एक्शन हैज टू बी टेकन और नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। आई एम श्योर नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन, क्योंकि इन सब चीजों को इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। और ये तो हमारा जो एकेडमी में तो ट्रेनिंग हम पूरा यही फोकस करते हैं कि एनोनिमिटी होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस होनी चाहिए। जो हमारे जो मेन जो मुद्दे जो हम एकेडमी में कहते हैं, शीलम परम भूषणम, सर्विस टू अनप्रिविलेज, सर्विस टू द अंडर प्रिविलेज, नेटवर्किंग, प्रोफेशनलिज्म। तो ये ना तो प्रोफेशनलिज्म है, ना ये सर्विस टू अंडर प्रिविलेज है। ये तो बिल्कुल ही एकेडमी की ट्रेनिंग के बिल्कुल विपरीत है। ये तो इसको तो किसी भी, आई मीन, दिस इज समथिंग विच इज टोटली रॉन्ग। ये एक एबरेशन है और आई ओनली होप कि ये सिर्फ ऐसे इंस्टेंसेस और नहीं है। और ये भी अच्छा है कि क्योंकि ये बात मीडिया ने हाईलाइट की, इसलिए इस पे इमीडिएट एक्शन भी हुआ है। और आई एम श्योर
इस पे एक्शन भी होगा। चोपड़ा साहब, आप तो डायरेक्टर रह चुके हैं वहाँ पे लबासना में। कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत से लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बहुत कुछ लोगों को मौका मिलता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग किसी भी सफल उम्मीदवार के लिए काफ़ी है? देखिए, एकेडमी का जो रोल है या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का रोल है वो यही है कि हम जो 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 हार्ड एजेस हैं, मतलब जो खामियां हैं, खामियां शब्द यूज करना ठीक नहीं होगा, मतलब जो भी रफ एजेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब मोस्टली तो कामयाब होते हैं, बीच बीच में फेलियर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इस केस में जो है मोस्टली जो देखा जा रहा है कि उनके जो फादर थे वो भी शायद उसी कलेक्ट्रेट में थे, तो थोड़ा सा उनके फादर का भी शायद कुछ एक फीडबैक, कुछ एक रहा होगा। लेकिन क्योंकि सब तथ्यों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय एकेडमी की सर्टनली बन जाती है, बिकॉज जब तक ऑफिसर ट्रेनी ऑफिसर नहीं बन जाता तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एकेडमी की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो डायरेक्टर हैं वो इसको कॉग्निजेंस लेंगे, इसका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रिपोर्ट मंगाएंगे। और भी जो इसके अलावा भी बहुत सारी पेपर्स में और भी चीजें आ रही हैं कि उन्होंने शायद जो उनके जो बाकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स थे या बाकी चीजें थी उनमें भी कुछ खामियां हैं, तो वो तो एक प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा। संजीव चोपड़ा जी, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। आप तो खुद लबासना के डायरेक्टर रह चुके हैं, संस्था को बहुत करीब से आपने देखा है। क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग में जो प्रोसेस है पूरा, उसमें सुधार या बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, बात यह है कि एक आध एबरेशन तो हो ही सकती है। मतलब लास्ट जो मुझे अभी तक याद आ रहा है कि अप्पू साहब के टाइम में, जब पीएस अप्पू डायरेक्टर थे, तब उन्होंने एक ऑफिसर ट्रेनी के अगेंस्ट एक्शन लिया था। वो बहुत अरसे की बात है, आज से करीब 40 साल पहले उन्होंने ये एक्शन लिया था। उसके बाद से तो कोई इतना मेजर कोई एरर या इस तरह की कोई इस लेवल की कोई भी चीज हमारी नजर में नहीं आई है। देखिए, छोटी मोटी मतलब कुछ एक गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये तो एक बड़ी सीरियस मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं कहा जा सकते, दिस इज अ वेरी बैड एटीट्यूड। ये तो एटीट्यूड ही गड़बड़ है ना। तो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड में अगर कुछ काम करते करते गलती हो तो वो और बात है, लेकिन ये तो बड़ा क्लियर जो व्हाट्सएप की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट नहीं दिया था। सर्टनली अगर वो ओबीसी कैटेगरी को उन्होंने यूज किया तो वो क्रीमी लेयर के ऊपर आ चुकी थी। तो ये सब चीजें तो इंक्वायरी के तहत ही पता लग सकती। हाँ, हमेशा एकेडमी में तो इनफैक्ट हर चीज में इम्प्रूवमेंट की स्कोप तो है ही है, लेकिन ऑन द होल आई वुड से कि एकेडमी अपना काम पूरी कोशिश से हम करते हैं, और बीच में कभी कभी एबरेशन हो ही सकती हैं। देखिए चोपड़ा साहब, मान लेते हैं कि ये एक एबरेशन है, लेकिन स्पेसिफिकली इस केस की बात करना चाह रहा हूँ। पूजा खेड़कर के मामले में मीडिया के द्वारा इस केस में एक खास बात सामने लाई गई है। पूजा की चयन ओबीसी और विजुअली इंस्पायर्ड कैटेगरी के तहत हुआ। उन्होंने एम्स में वेरिफिकेशन के लिए जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए जाना था, लेकिन पूजा खेड़कर कुछ ना कुछ बहाना बनाती रही, और अगर नहीं गई, उनके मेडिकल टेस्ट भी पूरी तरीके से पूरे नहीं हो पाए। तो क्या ऐसे में चयन हो सकता था? क्या ये संभव है जिसका मेडिकल पूरा नहीं हुआ हो उसका भी सिलेक्शन हो जाए? अब देखिए, ये तो सब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। मैं पूरे फैक्ट्स के साथ वाकिफ नहीं हूँ, और पूरे फैक्ट्स के साथ वाकिफ नहीं, जब तक मैं पूरी तरह इन फैक्ट्स के बारे में नहीं, जब तक मेरी जानकारी नहीं है तो मेरा कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। निश्चित तौर पे एक इंक्वायरी बैठेगी और वो इंक्वायरी रिपोर्ट डायरेक्टर एकेडमी के पास आएगी, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब तक एक ऑफिसर ट्रेनी है और जब तक वो ऑफिसर कंफर्म नहीं हो सकता तो डायरेक्टर के अख्तियार में है ये। और ऑफिसर ट्रेनी के अगेंस्ट एक्शन लेना कंफर्मेशन से पहले बहुत आसान है। मतलब इन द सेंस कि जब तक ऑफिसर कंफर्म नहीं हो जाता तब तक जो उसकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टर एकेडमी के पास रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा साहब, अपने वक्त निकाला हमसे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।